अमेरिका इसराइल ईरान जंग के हवाले से बहुत ज़्यादा खौफनाक नताइज सामने आए हैं। इस पर तफसीली बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि अमेरिका के इत्तेहादी खलीजी ममालिक अब तक अपने कितने कितने बिलियन डॉलर्स का नुकसान इस जंग में कर चुके हैं और वो किस वजह से किया जा चुका है और आने वाले वक्त में क्या हालात मतवक्को हो सकते हैं। आबनाए हर्म्स पे भी बात करेंगे कि आबनाए हम्स पे पासदारान इनकलाब का जो कब्ज़ा है उसको ख़त्म करने के लिए अमरीकी क्या किरदार अदा कर रहे हैं। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा और अपने कमेंट्स में मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। अमरीकी प्रोफेसर साइन, आपने इनका नाम सुन रखा होगा। प्रोफेसर साइन जो हैं ये ट्रम्प के इलेक्शन, हिलरी क्लिंटन के इलेक्शन, बाराक ओबामा के इलेक्शन और ट्रम्प का दूसरा इलेक्शन, इन के हवाले से कबल अज़ वक्त पशीन गोई करने के माहिर गर्दाने जानते हैं। ये जिस इलेक्शन के बारे में जो पशीन गोई कर दें वो पूरी हो जाती है। प्रोफेसर साइन का कहना है कि 2026 जो सुपर पावर है वो 2026 में ऐसा नज़र आ रहा है कि सुपर पावर जिस मुल्क पर 40 साल से पाबंदियां आयद कर रही थी वो उसी मुल्क के हाथों शिकस्त खुर्दा होने जा रही है। और उनका ये ख्याल है कि ईरान अमरीकी इकॉनमी को इतना उलझा देगा कि अमरीकी इकॉनमी जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगी। अब ये उनकी पशीनगोई है, आने वाले वक्त में क्या होता है ये अल्लाह जानता है बेहतर। और ईरान के बारे में कहा जा रहा है कि वो पिछले 8 माह से इस जंग की तैयारी कर रहा था। मेरा ये ख्याल है कि पिछले 20 साल से वो इसकी जंग की तैयारी कर रहा था और इस वक्त उसके पास जंगी साजोसामान वाफर है। कहा यह जा रहा है कि ईरान का तमाम जंगी साजोसामान, मिसाइल टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, अमरीकी बम्बार जो जेट बम्बार हैं उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिए हैं, पर मुझे इसमें कोई हकीकत नज़र नहीं आती। अभी तक अमेरिका का इस जंग में $3 बिलियन झोंका जा चुका है जिसका नुकसान हो चुका है। कतर की अल अदीद एयरबेस जो है, अमेरिकन रडार सिस्टम तबाह हुआ $1.1 बिलियन का। कुवैत में 3 F-15 त्यारे तबाह हुए, इनकी मालियत $282 मिलियन बताई जाती है। यूएई ने एंटी मिसाइल सिस्टम जो है उसको जो तबाह उसमें जो मतलब सिस्टम मतलब हुआ था, लगाया गया था, उसको $5 मिलियन उसकी कीमत बताई जाती है, वो भी तबाह हो गया। बहरीन में 2 सेटेलाइट कम्युनिकेशन तबाह किए गए, $20 बिलियन इसकी कीमत बताई जाती है। एक थर्ड टेक्नोलॉजी है अमेरिकन, और इससे एक जो मिसाइल निकलता है, इस मिसाइल की कीमत $1,20,00,000 बताई जाती है और इस थर्ड सिस्टम को तबाह कर दिया ईरान के ड्रोन इंडस्ट्री ने। खलीजी मालिक यूएई के ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल गिराने के लिए जो $3 अरब का नुकसान, इंटरसेप्ट जो हवा में इनको डिफ्यूज़ किया जाता है, इस पे यूएई $3 अरब का अपना नुकसान कर चुका है। कतर $1.5 अरब का खर्च कर चुका है। कुवैत जो है $2 अरब इस पे खर्च कर चुका है। ये सारे अखराजात वो हैं जिसमें ईरान के ड्रोन्स को जो है इंटरसेप्ट किया जाता है हवा में या उन्हें डिफ्यूज़ किया जाता है। अब बहरीन का अगर आप अंदाज़ा लगा लें तो $500 करोड़ का नुकसान हो चुका है। सऊदी अरब को 10 से 20 मिलियन अखराजात इस जंग पे आ चुके हैं। इसराइल अपने अखराजात जो है वो खुफिया रखे हुए है और वो इसको ऑन एयर नहीं आने देता। रशियन एक चैनल है, इसने दावा किया है कि इसराइल के बड़े सीनियर जनरल्स और इनकी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स जो हैं, जनरल मर चुके हैं और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो हैं वो तबाह बर्बाद हो चुके हैं। अब अमेरिकन जो इम्पोर्टेंट बात है, अमेरिकन 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने इस बात का अंदिया दिया है कि अमेरिका और इसराइल और तमाम खलीजी ममालिक मिलकर भी ईरान में रजीम चेंज नहीं करवा सकते, ना ही ऐसी कोई बात मतवक्को है कि रजीम चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ईरान की कामयाबी है और अमेरिका की नाकामी है।
और आने वाले वक्त में अगर आपको ये लगता है कि ईरान के पास ड्रोन्स ख़त्म हो गए हैं या ईरान के पास मिसाइल इंडस्ट्री जो है उनकी ख़त्म हो गई है, तो ऐसा नहीं है। उनके साथ तुर्किया का बॉर्डर भी लगता है, उनके साथ और ममालिक के बॉर्डर्स भी लगते हैं, और वैसे भी उनकी इंडस्ट्री जो है ये 20 साल से ये काम कर रही थी, वो ख़त्म नहीं हुए। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया है कि ईरान सरेंडर कर जाए, और ईरानी सदर मसूद पेशकियान ने ये कहा है कि इनकी ये ख्वाहिश इनको कब्र की गहराई तक ले जाएगी। तो मेरा ये ख्याल है कि ईरानी रजीम चेंज करने का जो ख्वाब देखा था इसराइल और अमेरिका में, उसमें वो बुरी तरह से नाकाम हो गए हैं। तेल की कीमतें दुनिया भर में बढ़ रही हैं, और अगर ये तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं तो पूरी अमेरिका में और पूरी दुनिया में महंगाई का एक तूफ़ान बरपा होगा, जिसमें उनकी मौजूदा हुकूमतें जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। और नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन हैं। डोनाल्ड ट्रंप अगर ईरान से ये जंग ना जीत सके तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मुआवजे की तरफ भी जा सकते हैं और मिड टर्म इलेक्शन बुरी तरीके से हार सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल हदीस भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।